हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय राज्य असम के बारे में। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर करेंगे। मैं बता दूँ, PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करेंगे। साथ ही एक नई पहल हमारे चैनल पे STS सीरीज चलाया जा रहा है, सुपर टॉपिक सीरीज बिहार यूपी दरोगा 2020-21 के लिए, जिसमें कि आपको होमवर्क के तौर पे 48 घंटे के लिए होमवर्क दिए जाएंगे। उस टॉपिक को आप कंप्लीट करेंगे और अगले दिन आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। जो लोग नए हैं वो इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करेंगे और अपनी सफलता को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग आज बात करेंगे पॉइंट वाइज और नोट्स के जैसा जानेंगे असम राज्य को। बात करेंगे असम की, तो असम को देखते हैं एक नज़र में। तो असम की राजधानी दिसपुर, असम की सबसे बड़ी शहर गुवाहाटी और इसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार 3,12,05,576। वही इसकी घनत्व की बात करें तो 340 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर और क्षेत्रफल की बात करें तो 78,438 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं असम की जिला कुल 33 और इसकी राजभाषा असमिया है। असम राज्य का गठन 26 जनवरी 1960 को की गई थी और वहाँ की सरकार असम सरकार कहलाती है, जहाँ की वर्तमान राज्यपाल जगदीश मुखी, जो कि 2017 से अपने पद पर स्थापित हैं, और वर्तमान मुख्यमंत्री जो BJP पार्टी से संबंधित सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। वहीं वहाँ की विधानमंडल एक सदनीय और विधानसभा की कुल सीटें 126 है। साथ ही भारतीय संसद में उसकी सहभागिता की बात करें तो लोकसभा में 14 सीटें और राज्यसभा में 7 सीटें शामिल है। उसकी न्यायिक प्रक्रिया के लिए उसके उच्च न्यायालय की बात करें तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय शामिल है। और वहाँ की वाहन अक्षर की बात करें तो AS लिखा हुआ मिलता है। साथ ही असम जो है भारत का उत्तर पूर्वी राज्य, जो 7 सिस्टर यानी कि 7 बहनों की जो समूह है उसमें से एक राज्य असम आता है। साथ ही इसकी बाउंड्रीज की बात करें, किन किन जगहों से और किन किन राज्य से बाउंड्री साझा करती है, तो ये भूटान और बांग्लादेश से एक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाती है। और भारतीय राज्य से देखें तो उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूरब में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में मिजोरम एवं मेघालय और पश्चिम में बांग्लादेश शामिल है। अगर बात करें असम की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की तो सिर्फ 2 देश भूटान और बांग्लादेश के साथ बनाती है। वही बात करें यहाँ की आधिकारिक भाषा की तो असमिया और बोडो यहाँ की प्रमुख क्षेत्रीय और आधिकारिक भाषाएं हैं। अब जानेंगे यहाँ की राजकीय चिन्ह। तो राजकीय पशु भारतीय गैंडा, जिसको गैंडा गेंडे कहा जाता है, और राज्य पक्षी सफ़ेद पंखों वाला बत्तख, जिसे वैज्ञानिक नाम में असारोकिनिस स्कुटुलटा कहता है। असारोकिनिस स्कुटुलता यहाँ की राजकीय पक्षी को साइंटिफिक नेम में जाना जाता है। बात करें स्टेट फ्लावर की यानी राज्य फूल की तो फॉक्सटेल ऑर्किड, जो राइनोकोस्टिलिस रेटुसा के नाम से जाना जाता है। वही राष्ट्रीय ट्री यानी कि राजकीय वृक्ष की बात करें तो होलोंग यहाँ की राजकीय वृक्ष है, जिससे वैज्ञानिक नाम में डिप्ट्रोकॉर्पस मैक्रोकॉर्पस कहा जाता है। और यहाँ के राज्य गान की बात करें तो ओ मूर अपनूर देश, ओ मूर अपनूर देश यहाँ की राज्य गान है। अब बात करें इसकी कुछ नाम की, तो ये कहाँ से और किस तरह से इसके नाम आए, तो असम जो नाम है वो संस्कृत शब्द से यानी कि संस्कृत विषय से ली गई है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है वह भूमि जो समतल नहीं है।
वह भूमि जो समतल नहीं होता है उसे असम कहा जाता है, और असम को वर्तमान में आसाम कहा जाता है। साथ ही देखें तो असम में पहले मणिपुर को छोड़ करके बंगाल के जितने भी पूर्व में स्थित क्षेत्र थे वो सभी भारत का संपूर्ण क्षेत्र शामिल था। प्राचीन असम, जो इस समय का आसाम, प्राचीन रूप में कामरूप के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी प्रयाग ज्योतिषपुर थी। और इसका उल्लेख कहाँ पे मिलती है तो समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख से। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख में कामरूप, जो कि पश्चिमी असम कहलाता था, और दाव का, जो मध्य असम का उल्लेख मिलता है। वहीं 1905 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन की गई थी तब इसे पूर्वी बंगाल में मिलाया गया था। ये पूर्वी बंगाल का भाग होया करता था। इसकी भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो इसके आकार कुछ बाई आकार में शामिल है, जो कुछ इस तरह से अपनी आकृति बनाती है। वही इसकी मैदानी भाग की बात करें तो ये मैदान और नदी घाटियों का प्रदेश है, जहाँ पे कि ब्रह्मपुत्र नदी, सुबनसिरी नदी, ये सभी नदियाँ यहाँ पे बहती है। वही इसकी भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है: ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, बराक नदी घाटी या मिकिर तथा उत्तरी कछार का पहाड़ी क्षेत्र, और नागालैंड, मेघालय और मणिपुर के बीच की पहाड़ी क्षेत्र या कछार का मैदान अथवा सुरमा घाटी के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की तो ये लगभग आसाम की उत्तरी भाग में फैली हुई है, और ये असम का बाढ़ के कारण बनती है ब्रह्मपुत्र नदी। साथ ही असम जो है वो समतल मैदानों को, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो समतल मैदान को 2 असमान भाग में विभक्त करती है, जिसमें एक गुवाहाटी के समीप ब्रह्मपुत्र जो है मेघालय चट्टान का क्रम नदी कहलाती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो गुवाहाटी के समीप मेघालय चट्टानों के क्रम में आती है। अगर दूसरी क्षेत्र की बात करें बराक नदी घाटी तो ये आसाम घाटी के दक्षिण में स्थित है। और साथ ही नागालैंड मेघालय घाटी की बात करें तो ये जलोढ़ अवसाद द्वारा निर्मित और उपजाऊ मैदान वाली भाग है। वही बात करें कि नागालैंड मेघालय मणिपुर पहाड़ी जो है वो स्थित है दक्षिण भाग में, राज्य के दक्षिण भाग में स्थित है, और ये बंगाल डेल्टा का पूर्वी छोर भी इसे कहा जाता है। उत्तर में डॉकी भ्रंश इसकी क्षेत्र बनाती है, यानी कि सीमा बनाती है। सीमा बनाने का काम डॉकी भ्रंश करती है। साथ ही आसाम, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व प्रदेश में चिकन की गर्दन या सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है। असम का जो भाग है वो कुछ चिकन की गर्दन के जैसा कुछ इस तरह से शामिल है, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जोड़ा गया है। अब बात करेंगे यहाँ की नदियों की, तो यहाँ की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, जो तिब्बत से बहती हुई आसाम यानी भारत में प्रवेश करती है और यह पूर्व पश्चिम में प्रवाहित होती है। धुबरी के निकट बांग्लादेश में ये अपनी गाद को गिराती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है धुबरी प्रदेश के निकट बांग्लादेश में ये वहीं पे समाहित होती है, अपनी मुहाने बनाती है, और इसी नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है, जिसकी कुल 932 वर्ग किलोमीटर उसकी लंबाई है। साथ ही अगर ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो उसके कुल 35 सहायक नदी है, जिसमें जो उत्तरी भाग से दाहिनी भाग से जो मिलने वाली नदी है वो सुबनसिरी, पगलाडिया, मानस, संकास, धनसिरी, भरेली, ये सभी दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी है, यानी कि उत्तर दिशा से। और अगर बाईं ओर से यानी दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदी की बात करें तो लोहित नदी,
बूढ़ी दिहिंग, नवदिहिंग, दिसांग, दिगारू, कपिली ये सभी बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदी है। यहाँ की भूमि की बात करें तो यहाँ की दो प्रमुख मिट्टियाँ पाई जाती है, कॉप मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी यहाँ की प्रमुख मिट्टियाँ हैं। साथ ही ये क्रमशः मैदानी भाग और पहाड़ी क्षेत्रों के ढाल पर पाई जाती है। अब बात करेंगे यहाँ की खनिज की, तो यहाँ पे प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र जो डिब्रूगढ़ जो सबसे पहला तेल उत्पादक क्षेत्र था, ये सभी यहाँ पे मौजूद है। वहीं यहाँ पे तृतीय युग का कोयला और खनिज तेल मुख्य रूप से यहाँ की संपदा है। साथ ही ब्रह्मपुत्र के ऊपरी घाटी में डिगबोई, नहरकटिया, मोसन, लकवा, टिकोय आदि स्थित है। वहीं राज्य के दक्षिण पूर्वी छोर पर लकड़ी लेडी नजीरा के निकट कोयले का प्रमुख भंडार पाया गया है। साथ ही यहाँ पे फायर क्ले जो कि गृह निर्माण के लिए योग्य पत्थर है, इसकी निर्माण भी और ये असम राज्य में पाई जाती है। और भारत का सर्वाधिक खनिज तेल प्राप्त करने वाला ये असम ही है। वही यहाँ की प्रमुख तेल क्षेत्र तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ और शिवसागर जिलों में पाई जाती है। यहाँ उद्योग की बात करें तो ये कृषि आधारित यहाँ की उद्योग है। अधिकतर उद्योग कृषि आधारित और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर ज़्यादातर शामिल है और आधारित है। यहाँ की बात करें तो यहाँ के उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण खनिज तेल का योगदान रहा है। साथ ही खनिज तेल के लिए गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ इसके दो मुख्य केंद्र माने जाते हैं। और तीसरी प्रमुख औद्योगिक नगर के रूप में कछार का सिलचर नगर माना गया है। यहाँ की अन्य उद्योग की बात करें तो चाय उद्योग प्रसिद्ध है। साथ ही वस्त्र उद्योग जो सीलघाट, जूट और जारी रोड सिल्क के रूप में जाना जाता है। वही एरी, मुगा, पाट आसाम ये सभी वहाँ की उत्कृष्ट वस्त्रों में आते हैं। यहाँ का एक प्रमुख उर्वरक केंद्र नामरूप के नाम से जाना जाता है, जो यूरिया, अमोनिया ये सभी उर्वरक का उत्पादन करता है। वही यहाँ की एक प्रमुख सीमेंट कारखाना चीरा में स्थित है और हार्डबोर्ड फैक्ट्री धुबरी में और गुवाहाटी का खैर स्थित है। अब जानेंगे यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व जिन्होंने आसाम राज्य को अपनी एक ऊंचाई पर और देश विदेश में पहचान दिलाने का काम किए, जिनमें आते हैं सोमदेव बर्मन, अर्नब गोस्वामी, शंकर देव, वही विष्णु प्रसाद रामभा, भूपेन हजारिका जी को, है ना। ये सभी असम के वैसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने असम की अपनी एक अलग पहचान दिलाने में कामयाब रहे। बात करेंगे यहाँ की प्रसिद्ध व्यक्तित्व की और उनकी कृति की, और वो कौन थे। तो सबसे पहले जानेंगे शंकर देव जी के बारे में। तो ये भक्ति आंदोलन के असमिया भाषा के एक प्रसिद्ध कवि, समाज सुधारक और नाटककार थे। वही बात करें तो असम के प्रथम मुख्यमंत्री लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई, इनके नाम पर ही वहाँ की हवाई अड्डा बारदोलोई हवाई अड्डा कहलाती है। बात करें सीमा विश्वास की तो ये हिंदी फिल्म अभिनेत्री रही है। और अर्नब गोस्वामी जिनको आप सभी जानते हैं, ये न्यूज़ जर्नलिस्ट हैं जो कि अभी आर भारत नामक चैनल पे काम कर रहे हैं। बात करें सोमदेव बर्मन की तो वो टेनिस खिलाड़ी जो असम राज्य से बिलोंग करते हैं। वही गुवाहाटी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कृष्णकांत संधिकोई थे। वही बात करें असम के प्रथम फिल्म निर्माता, कवि और नाटककार गीतकार की तो वो थे ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी। साथ ही देखें विष्णु प्रसाद राभा, तो ये कवि, चित्रकार, क्रांतिकारी और कालगुरी नाम से विभूषित थे। भूपेन हजारिका जी का बात करें तो ये भारत रत्न से सम्मानित, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित, पद्म विभूषण से सम्मानित ये एक प्रसिद्ध गायक, संगीतकार, गीतकार और फिल्मकार थे। बात करें वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य की तो असम लेखक में सबसे प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक। बात करें मामोनी रायसम गोस्वामी या इंदिरा गोस्वामी की तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित आसामीज लेखिका रही है। वही तराली शर्मा
जो फीमेल प्लेबैक सिंगर रही है, और जुबिन गर्ग जो हिंदी और असमीज प्लेबैक सिंगर रहे हैं। अब बात करेंगे मेजर डैम की, तो यहाँ की मेजर डैम जो है सबसे फेमस वो है सुबनसिरी लोअर डैम, वो जो आज सुबनसिरी नदी पर स्थित है, और ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाने का कार्य करती है। वही इसके कुछ जनरल फैक्ट्स की बात करें तो असम राज्य को द लैंड ऑफ रेड भूमि के नाम से जाना जाता है। लाल रेड रिवर यानी कि लाल नदी का प्रदेश कहा जाता है। साथ ही यहीं पे स्थित ब्लू हिल्स है, और यहाँ लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया जो कि ढोला साध्या ब्रिज के नाम से लोहित नदी पर बनी है, जो कि लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है। और ढोला साध्या ब्रिज का कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर है, जो जिनके नाम अभी रखे गए वो भूपेंद्र हजारिका ब्रिज किया गया। इनका नाम भूपेन हजारिका नाम दिया गया इस ब्रिज का, जो कि अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ने का काम करती है। वही यहाँ की लाइफलाइन ऑफ असम ब्रह्मपुत्र रिवर को कहा जाता है। साथ ही यहाँ पे वाइल्ड वाटर बफेलो के लिए ये वर्ल्ड में फेमस है लार्जेस्ट पॉपुलेशन के तौर पर। और यहाँ का काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडा और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ की खेती झूम खेती होती है, झूम कृषि प्रसिद्ध है असम राज्य। बात करें यहाँ के डांस की तो सबसे प्रमुख सत्रिया नृत्य, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य भी है। भारत के कुछ शास्त्रीय नृत्यों में जैसे भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ये सभी में ये एक शास्त्रीय सत्रिया नृत्य भी शामिल है। वही अन्य नृत्य की बात करें तो बिहू डांस, कुसुम नृत्य, बंजर केकन, मिसिंग बिहू, अनिका नृत्य, ये सभी यहाँ के प्रमुख नृत्य यानी कि डांस है। बात करेंगे नेशनल पार्क की, तो नेशनल पार्क में सबसे फेमस मनास नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क शामिल है। वही अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो बूरा चापोरी, बोरनडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मानी जाती है। बात करें अगर असम राज्य के प्रमुख त्योहार की, तो यहाँ पे बिहू जो कि सर्व प्रसिद्ध है, बिहू सर्व प्रसिद्ध है। और बिहू में 3 भाग होते हैं, कटी बिहू, माघ बिहू और बोहांग बिहू। वही यहाँ के अन्य प्रमुख त्यौहार की बात करें तो मी दम मीफी यहाँ की एक प्रमुख त्यौहार है। साथ ही भाई सागू जो कि बोरो कचारी ट्राइब द्वारा जनजाति द्वारा मनाई जाती है भाई सागू। वही अम्बुबाची फेस्टिवल, माजुली फेस्टिवल और दिहिंग पटकाई फेस्टिवल असम राज्य की प्रमुख फेस्टिवल है। देखिए यहाँ की जीआई टैग जो कि जियोग्राफिकल इंडेक्स होती है, उसमें असम राज्य के किन उत्पाद को दी गई है, तो कुछ प्रमुख उत्पाद है होंगा राइस, मूंगा सिल्क, असम कार्बी एनालॉग, जिंजर और तेजपुर लीची असम राज्य की एक जियोग्राफिकल इंडेक्स प्राप्त उत्पाद है। वही यहाँ की यूनेस्को साइट की बात करें तो मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या मनास नेशनल पार्क, जिसे 1985 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था, और काजीरंगा नेशनल पार्क को पुनः 1985 में शामिल किया गया। साथ ही यहाँ की प्रमुख स्थल की बात करें यानी कि पर्यटक स्थल या टेम्पल की बात करें तो माजुली यहाँ के पर्यटक स्थल के रूप में माजुली, उमानंद टेम्पल, कामाख्या टेम्पल, महावीरा टेम्पल और वशिष्ठ टेम्पल, ये सभी यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल और मंदिर हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने जाना है इस वीडियो में असम राज्य को, भारतीय उत्तर पूर्वी राज्य असम राज्य के बारे में हमने जाना है। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। आप लोग पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम को लिंक ज्वाइन करेंगे। साथ ही एसटीएस सीरीज को आप लोग ज़रूर ज्वाइन करेंगे
और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पे हमारे द्वारा दी गई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट करते रहें। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।